जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप संगत को तक पहुंचा पा रही हूं। आज संगत जी, आज मेरी एनिवर्सरी भी है और ये जो साथ मेरा अपने हस्बैंड के साथ है, ये मैं पूरा बोल सकती हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरु जी ने दी है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग संगत जी मुझे दी है। मुझे गुरु जी ने मुझे और मेरे अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करी और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और लास्ट ईयर अगर मैं बताऊँ आपको संगत जी, मैं अपनी पूरी एनिवर्सरी वाले दिन मॉर्निंग में पूरा तैयार होके, मंडे का दिन था तो मैं पूरा तैयार होके चली गई थी और अनफॉर्चुनेटली इस बार ट्यूसडे है और मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर ही जाऊँ बट कोई नहीं, गुरु जी तो हमारे हर जगह हैं, हमारे दिल में हैं, हमारे घर में हैं। तो ये मैं अपना संध्या वेले में सत्संग आप तक पहुंचा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है और इसी वक्त मैं अभी यहाँ बैठ के आपको संगत को अपना सत्संग सुना पा रही हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है गुरु जी के ऊपर, गुरु जी की मेरे ऊपर, सॉरी संगत जी। इतनी बड़ी कृपा है, हमारे भगवान ने हमारे को इतना वरदान दिया है, इतना दिया है कि मेरी झोलियाँ भर के फट गई हैं, इतना दिया है गुरु जी ने मुझे। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु जी का इस अनमोल वरदान के लिए, हेल्थ के लिए। संगत जी, मेरा अभी दिसंबर के मंथ में स्टार्टिंग में एक छोटा सा एक प्रोसीजर हुआ था कुछ स्टमक को लेके और मैं 2 दिन एडमिट थी हॉस्पिटल में। मैंने अपना सत्संग भी सुनाया, कोई भी नहीं था, स्पेशल चाइल्ड है, बच्चे को भी अलाउ नहीं कर रहे थे तो हस्बैंड भी नहीं आ पा रहे थे जी। पूरे विजिटर ही नहीं था कोई मेरे पास, अटेंडेंट ही नहीं था हॉस्पिटल में और पूरे टाइम सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी ही थे मेरे साथ। घर से भी मैं गुरु जी के साथ ही निकली थी और गुरु जी वापस पूरा घर तक। और अब तक मेरी हीलिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, पर अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। और मैं थोड़ी-सी गलती करती हूँ कि मैं दवाइयाँ थोड़ा-सा नहीं ऊपर नीचे कर देती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, बट गुरुजी के जल प्रसाद और मंत्र जाप को मैं नहीं छोड़ती। मुझे ऐसा लगता है उसमें इतनी ताकत है। कभी-कभी मैं दवाइयों को देखती हूँ, मुझे लगता है नहीं, जो किया है सिर्फ़ गुरुजी ने किया है और ये हेल्थ का वरदान भी गुरुजी ने दिया है। लास्ट ईयर मैं गुरुजी के वहाँ से जब तैयार होके पूरा गई थी लाल सूट पहन के और एनिवर्सरी वाले दिन, और बिल्कुल जब मैं गाड़ी में जब शटल से जाते हैं पार्किंग तक, मैं पीछे मुड़ के देख रही थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा सीन लग रहा था जैसे मेरी विदाई हो रही हो मेरे मायके से। और वही बात है 2024 की और 5 की, और दिसंबर में मेरे ये हुआ। मेरे को हेल्थ गुरुजी ने पूरी तरीके से ब्लेस करी है। संगत जी, मेरे को ये दिसंबर में एडमिट होने से पहले मेरे को बहुत सत्संग कैंसर से रिलेटेड आते थे, बहुत सत्संग। आप माने, एक सत्संग तो ऐसा है, द्वारका वाली एक आंटी का मतलब एक आंटी कहीं और रहती थी बट उनके रिलेटिव द्वारका में रहते थे। वो वाला सत्संग तो 8 से 9 बार मेरे पास आया है संगत जी। गुरुजी ने 8 से 9 बार मुझे वो सत्संग सुनाया है। और वो मैं यही बोलना चाहूँगी संगत जी कि ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी का अगर कोई मैसेज या कोई सत्संग बार-बार आ रहा है तो ज़रूर उसका कुछ आपकी हीलिंग से, आपके उससे कोई कनेक्शन है। मैं हर बार वो सत्संग पूरा ही सुनती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बीच में छोड़ा या कुछ है तो दोबारा वो फ्लैश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पूरा सुनती थी। और वो पता नहीं कहीं से भी किसी और चैनल पे भी बार-बार आ जाता था। वो कैंसर से रिलेटेड था। जो मेरे को स्टमक में जो मेरा हुआ था प्रोसीजर, वो तो कैंसर नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से संगत जी एक कीमो के बाद इंसान 50-55 उल्टियाँ करता है, वैसे मेरा पूरे दिन का हाल होता था। मैं कुछ नहीं खा पाती थी और मैं पूरे दिन वॉमिटिंग करती थी। जैसे कीमो के पेशेंट के बाद एक हालत हो जाती है। मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करी, बट मेरे को पूरा ऐसा लगता है कि गुरुजी ने वो चीज़ एक थी कुछ। मैं अपना वेट भी नहीं कम कर पा रही थी संगत जी, मेरा इतना ज़्यादा वेट हो चुका था। और मैं गुरुजी के स्वरूप मेरे से घर के सेंटर में ही है, और मैं जब इधर से उधर से निकलती थी, लिविंग रूम से, किचन से अपने रूम में, मैं कोई भी प्लेट खाने पे भी कुछ खास कंट्रोल नहीं था मेरा। और मैं इतनी आलसी हो गई थी कि मैं वॉक भी कुछ नहीं कर रही थी। और मैं बस गुरुजी से कहती थी कैसे भी करके, गुरुजी बस पतला होना है, बस पतला होना है। और मेरी हेल्थ इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब काफ़ी इश्यूज़ आ गए थे बॉडी में। और गुरुजी ने पूरा हील किया है, मुझे पूरा ठीक किया है।
और मैं खड़ी हूँ आज। वेट मेरा कम से कम नहीं तो 17 to 18 केजीज़ गिर चुका है। 15 मान लीजिए राउंड ऑफ, बिकॉज़ काफ़ी वेट गिर चुका है मेरा, और बीच में बढ़ा भी था, बट बढ़ता गिरता रहता है। और ये सब गुरुजी की कृपा है जिन्होंने मेरी बॉडी में से, क्योंकि मुझे ये वाले सत्संग भी बहुत आते थे कि बेटा तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है, बेटा तेरे शरीर में पानी की गांठें बन गई हैं, क्योंकि मेरे को मेरा वेट एक्सेसिवली कभी भी इतना नहीं था जितना मेरा हो चुका था। अब आई एम फाइन, अब तो मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई हूँ, काफ़ी मेरा वेट शेड हो गया है। और सब गुरुजी ने कराया, इंश्योरेंस से लेके सब कुछ, मतलब मेरा इंश्योरेंस पूरा क्लियर्ड। आप मानेंगे संगत जी, 5,07,000 रुपये का बिल था और मेरे सिर्फ 5,000 रुपीज़ लगे, वो भी वो सिक्योरिटी जो उन्होंने पहले लिया था वो उन्होंने रिफ़ंड नहीं किया अमाउंट। बाकी मेरा पूरा फुल टोटली पेड बाय इंश्योरेंस हो गया। और मतलब 1 रुपया भी गुरुजी का ने खर्च नहीं पड़ा मुझे, विच इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। क्योंकि कभी कभी इंश्योरेंस वाले कुछ अमाउंट देते हैं, कुछ अमाउंट नहीं देते, बट पूरा गुरुजी ने सारा मुझे अच्छे से कराया। और घर आके भी जो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं रोती थी, अब गुरुजी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है, उसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। मालिक, आपने मुझे जो इतनी मेहर मेरे ऊपर की है, मेरे परिवार के ऊपर की है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, मेरा मुंह, मेरे शब्द सब कम पड़ जाएंगे। संगत जी, अभी बसंत पंचमी की बात है, ये जनवरी, अभी 24 की 23 जनवरी को बसंत पंचमी थी, और काफ़ी बारिश थी गुड़गांव में उस दिन। और मेरे को स्पेशल बच्चों के साथ, मेरा बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, तो स्पेशल बच्चों के लिए सत्संग था बड़े मंदिर में। और संगत जी, मैं बस यही सोच रही थी गुरुजी बस किस तरह से मुझे, क्योंकि न्यू ईयर से पहले तो 3 दिन पहले तो मैं हुआ ही थी दिसंबर में, बट मैं गुरुजी अभी नहीं आपके पास जनवरी में आ ही नहीं पाई हूँ, तो मुझे आना ही आना है अपने बेटे को लेके। और सबसे बड़ा रीज़न ही मेरा बेटा है, जिसके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जो भी उसका ऑटिज़म है। लेकिन मैं सब, अगर कोई स्पेशल मदर भी मेरा सत्संग सुन रही है तो प्लीज़ हैव फेथ ऑन गुरुजी। गुरुजी पे पूरा फेथ रखिए आप, बिल्कुल। मेरे को जितने भी गुरुजी के संगत में ही लोग मिले हैं, मेरे बच्चे का पूरा जितना कल्याण होना था सिर्फ गुरुजी की संगत के थ्रू ही हुआ है। और बड़े मंदिर हम बसंत पंचमी वाले दिन हम गए हैं, हमने प्रसाद लिया, सब कुछ। आप मानेंगे, हमें दरबार में नाचने को, डांस करने को भी मिला। जो हम सोचते हैं, जब हम पहले की वीडियोस देखते हैं ओल्ड संगत की, तो वो डांस करते हैं गुरुजी के सामने, तो मैं सोचती थी कि कितने लकी हैं सब लोग। और गुरुजी, आप भी बैठे हो और सब लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये दरबार के अंदर ये मिलना बहुत बड़ी, मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत ब्लेस किया है गुरुजी, आपने इतना ब्लेस किया, मैं झोली सच में ऐसा लगता है फट जाएगी, इतना आपने मुझे ब्लेस करा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो हस्बैंड अंकल की भी बीच में तबीयत इतनी ख़राब थी, एक्सीडेंट्स छोटे मोटे हुए, गाड़ी में आग लगी थी, वो भी गुरुजी ने बचा लिया, लगने नहीं दी। उस टाइम मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा तीनों ही थे गाड़ी में, बेटा भी काफ़ी छोटा है। और पेट्रोल पंप के, लकीली पेट्रोल पंप के बाहर ही गाड़ी हुई, तो उनके पास एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो उससे उन्होंने फटाफट स्प्रे कर दिया, तो कुछ हो ही नहीं पाया, कोई खासा नुकसान भी नहीं हुआ। तो संगत जी, इतना गुरुजी जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कोई मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। हाँ, बिगाड़ने वाले बहुत कुछ चाहते थे। मेरे कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो चाहते ही नहीं थे कि मैं जीऊँ भी, पर हमें नेगेटिविटी की क्या बात करनी। हमारे गुरुजी ने इतना पॉजिटिव कर रखा है ऑरा कि सोचने दो जो सोच रहा है। मुझे कोई शिकायत शिकवा है ही नहीं किसी से। मैं गुरुजी उनको भी यही बोलती हूँ, बस हाँ, किसी का कोई गलत करा हुआ ना होने दे पाए, पर बाकी नल हो जाए, मतलब कुछ कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करता है तो वो नलिफाइड हो जाए, किसी के ऊपर हो ना। बाकी सब अपने कर्म ही काटने आए हैं इस दुनिया में, और गुरुजी की कृपा से मेरे इतने आसानी से मक्खन की तरह कट रहे हैं, तो मैं और क्या मांगूँ अपने खुदा से। जब खुदा ने इतने मेहर मेरे ऊपर खुद करी है, तो मैं अपने खुदा से तो सिर्फ हाथ जोड़ के शुक्राना ही कर सकती हूँ, दोनों हाथों से। थैंक यू गुरुपा। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, और आपने ये साथ मुझे दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मौत के मुँह से जिसे कहते हैं निकालना, वो भी गुरुजी ने किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे के ऊपर इतना प्रोटेक्टिव हैंड रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर को नेगेटिव एनर्जीज हटाने के लिए और सिर्फ पॉजिटिविटी और स्माइल से भरने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ यहीं ख़त्म करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सागर अंकल का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को अपने चैनल पे हमेशा शेयर करते हैं। गुरु जी भी अपनी मेहर उनकी और उनके परिवार पे हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत, और मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने लाइफ ब्लेसिंग दी है मुझे भी और मेरे बेटे को भी, और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नहीं जानती, अभी इतनी ज़्यादा मेरी और मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। मैं तो फिर भी काम कर रही थी क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और मेरे बेटे की सचमुच बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतना तेज़ फीवर और अजीब सी उसकी हालत हो गई थी, बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था और समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्योंकि उसके पास कोई डॉक्टर भी नहीं था जिसके पास हम ले जा सके और इमरजेंसी में भी उसकी हिम्मत नहीं थी जाने की। तो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। और आप यकीन मानिए उसको 2-3 बार उल्टी भी हो गई थी और कुछ भी नहीं खा पा रहा था। और मैंने बस गुरुजी का स्वरूप उसके तकिए के नीचे रखा और वो चैन से सोया। पूरे दिन उसने आराम किया, थोड़ा बहुत उसने जल प्रसाद पिया, मैंने उसको चंदन टीका भी लगाया, उसकी नाभि पे भी, उसके माथे पर भी। और मैंने गुरुजी के मैं आज ऐसा दिन हो गया था कि मैं 12 बजे तक दिया भी नहीं जला पाई थी। फिर मैंने किया ये सब और मैंने गुरुजी से सचमुच अरदास लगाई कि मेरे बेटे को ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें, मेरे घर परिवार को ब्लेस करें, कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा जो भी हमारे घर पर है वो दूर हट जाए। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ उसके लिए। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मेरी कोई फ्रेंड का फ़ोन आया तो उसने बताया कि उसके बेटे का भी यही हाल था और इसमें घबराने की बात नहीं है और उसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे थोड़ी-सी उम्मीद जगी और फिर अच्छी बात ये थी कि उसने अपने बेटे के डॉक्टर के एड्रेस भी दिया जिसमें उसने बोला कि वो जो है न्यू पेशेंट्स ले लेते हैं। तो मुझे फिर अच्छा लगा कि चलो कोई रास्ता निकलेगा और मैंने उसका शुक्रिया किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि शाम को मैं एक सत्संग देखती हूँ जिसमें कि नहीं, उसमें उससे पहले ये हुआ कि उसकी जो बुकलेट थी, उसकी जो वैक्सीनेशन वगैरह की, वो नहीं मिल रही थी। मैंने सब जगह देखा और इस तरीके से गुरुजी ने मुझसे पूरा घर साफ़ करवा दिया, कोना-कोना साफ़ कराया। मैंने सब कुछ साफ़ किया, किचन भी साफ़ किया और सारे पेपर्स जो काम के नहीं थे सब हटाए। फिर भी मुझे वो बुकलेट कहीं नहीं मिली। गुरुजी की क्या मर्ज़ी थी मैं नहीं जानती थी और मैंने बहुत कोशिश की और फिर हार मान ली। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और मैंने कहा, गुरुजी अब आपकी मर्ज़ी है, आप ही देख लीजिएगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी तरीके का अंडा या कुछ भी बने। हालाँकि मेरे पति अंकल है वो जाने लगे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए 2 अंडे उबाल देना और मुझे समझ में नहीं आया। मैंने चेक किया, मैंने देखा नहीं 27 तक गुप्त नवरात्र है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो मैंने फिर जो था अ मैंने सोचा चलो मैं सब्ज़ी और पराठे बना देती हूँ और मैं बस ये बना ही रही थी और साथ में एक सत्संग फ्लैश होता है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है और ये सत्संग सुनो और ये अंत तक सुनो और वो जो है कष्ट जो है वो कट जाएगा। यकीन मानिए मैंने वो चलाया। मेरा बेटा जो था तब टीवी देख कर रहा था थोड़ा। सत्संग जो था आधा ही हुआ था कि उसने बोलना शुरू किया कि शायद मैं कल स्कूल जाऊँगा और ये सुन के मुझे लगा कि गुरुजी का ये चमत्कार हो रहा है और इतनी देर में मेरे पति अंकल का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि उसकी जो वो बुकलेट है वो कार में थी और वो मिल गई। तो इससे बड़ा चमत्कार और हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ में मैंने उनको बताया कि मैं जो हूँ ये बना रही हूँ सब्ज़ी और पराठा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और ये भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमको सचमुच ब्लेसिंग्स देते हैं और हम हैं कि हम उनके पाथ पर भी नहीं चल पाते, हम उनका शुक्राना भी नहीं कर पाते, हम उनकी जो है उनके चमत्कारों को समझ नहीं पाते। वो हमारी लाइफ को वो चला रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, हम चलाने वाले कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे बस की बात ही नहीं है। शायद उनकी मर्ज़ी थी कि मैं घर साफ़ करूँ, मैंने ऐसे समझा और चाहे शायद उनकी मर्ज़ी थी बहुत टाइम से। और एक ये और चीज़ है, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था और इस सफाई के उसमें मुझे वो डॉक्यूमेंट भी मिल गया। तो इसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सचमुच ब्लेसिंग्स देते हैं, वो चमत्कार पे चमत्कार करते हैं और उन्होंने बहुत कुछ बताया
सत्संग के थ्रू कि कौन हम पे क्या कर रहा है। तो जो भी हमें कर रहा है उसको गुरुजी देखेंगे, उनको ब्लेस करें, उनको सद्बुद्धि दें और हमें इतना अच्छा मतलब हमें अच्छा दिल दें कि हम सबको माफ़ कर सकें और जो है हम सही रास्ते पर चलें और हम अपनों के लिए काम आएँ, कभी किसी का बुरा ना करें, हम दूसरों के काम ही आएँ, ऐसा हमें सक्षम बनाएँ। हम जिएँ और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएँ, ऐसा हमें सक्षम बनाएँ। किसी के लिए भी हम ऐसी भावना ना रखें कोई भी बुरी, क्योंकि वो अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उनकी कोई मजबूरी होगी। हम ऐसा समझें कि अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं हमारे साथ तो उसमें उनकी कोई मजबूरी है। शायद वो असहाय महसूस करते हैं, शायद वो उनके कोई डर हैं, शायद कुछ इस टाइप के हैं। तो गुरुजी उनको स्ट्रॉन्ग बनाएँ और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, अगर हम देने में सक्षम हैं, तो गुरुजी हमको इतना सक्षम बनाएँ कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। उनको कोई भी भय ना मिले, उनको कोई भी भय ना हो किसी भी चीज़ से। उनको गुरुजी ब्लेस करें और उनकी लाइफ में जो है सुख शांति आए, समृद्धि आए और सौभाग्य आए और उनके जीवन जो है बहुत सुंदर हो और गुरुजी उनके भीतर कोई भी प्रकार का डर ना रखें। और हमारे को भी हम कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हमसे भूल-चूक हो जाती है, मुझसे कोई भी भूल-चूक हो रही है, अगर गुरुजी के प्रिंसिपल्स पे नहीं चल पा रही हूँ, मेरे परिवार से कोई भूल-चूक हो रही है, तो उसके लिए मैं गुरुजी से तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ तो हो रही हैं ज़रूर, नहीं तो ये सब नहीं होता क्योंकि सब हमारे कर्मों का भी होता है। तो जो भी हम झेल रहे हैं, वो हमारे कुछ कहीं न कहीं हमारे जो कर्म हैं, वो हमारे कट रहे हैं, इस जन्म के या पिछले जन्म के, शायद इसी जन्म के क्योंकि जाने-अनजाने भूल हो रही है हमसे। हम मैं सभी अपने देवी-देवता, अपनी कुलदेवी, अपने पितरों से और सबसे क्षमा चाहती हूँ अगर हमसे कोई भी गलती हुई है क्योंकि मेरे बेटे को ब्लेस करें, उसकी लाइफ़ को ब्लेस करें, उसको हेल्थ ब्लेस करें, उसको जो भी उसकी पढ़ाई में जो भी है, उसको आगे ब्लेस करें क्योंकि वो अगर अच्छा इंसान बनेगा, सही-सही रास्ते पर चलेगा और सक्षम बनेगा, तो वो इस समाज का और देश के लिए कल्याण करेगा, अपने घरवालों का भी कल्याण करेगा। तो सब उसको ब्लेसिंग्स मिलें, सभी बच्चों को, सभी संगत के बच्चों को गुरुजी ब्लेस करें, उनको हेल्थ ब्लेस करें और वेल्थ ब्लेस करें और उनको जो भी उनके लाइफ और करियर में उनको ब्लेसिंग्स दें और सब सही रास्ते पर चलें। कोई किसी के लिए बुरी भावना भी ना रखे, कभी भी किसी को कर्स ना करे, कभी किसी के लिए कोई बुरा ना सोचे, हमेशा अच्छा करे। और मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाह रही थी पर गुरुजी की शायद मर्ज़ी थी और मैं उससे नहीं मिल पाई। उसको भी गुरुजी ब्लेस करें क्योंकि शायद उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरुजी उसको ब्लेस करें और उसको हेल्थ ब्लेसिंग्स दें और वो सही रास्ते पर रहे। और अगर गुरुजी चाहते हैं कि मुझसे जुड़ूँ और फिर से मेरा पहले जैसा संबंध हो उससे तो गुरुजी ज़रूर बनाएँगे और नहीं अगर चाहते गुरुजी मुझसे मिलूँ तो कोई ना कोई करके वो मुझे उससे दूर करेंगे। तो जैसा गुरुजी की मर्ज़ी है मैं गुरुजी पर पूरा सरेंडर करती हूँ। मैं जो हूँ अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे सकूँ और मेरे घर परिवार में जिनको भी वो हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सब लोग सही रास्ते पर चलें, सब अच्छा क जो है जगत के लिए सब अच्छा करें, सब एक-दूसरे के लिए अच्छी भावना रखें, अच्छा करें। यही गुरुजी से दिल से दुआ है। हाँ, गुरुजी हमें भी नीवा होकर चलना सिखाएँ, अहंकार से दूर रखें और मेरे वर्क प्लेस में भी जो मुझे कुछ इतनी मुश्किलें आ रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे जाऊँ वर्क प्लेस पर इतनी हालत एक-एक दिन मुझे भारी पड़ता है। पर गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं और हिम्मत देते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना और मेरे जो भी काम गुरुजी बनवा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी मेरे पाथ पर जो भी विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, उसको गुरुजी दूर करते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं जो हूँ कभी-कभी जो हूँ थोड़ा गुस्सा कर देती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ दिल से क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। पर मुझसे ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, मैंने शारीरिक रूप से मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हूँ, पूरा थक जाती हूँ और मेरे मुँह से ऐसा निकल जाता है, कभी ऐसा कोई भावना नहीं है, मैं हर एक के लिए अच्छा चाहती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा विचार रखती हूँ, हर एक का भला करें गुरुजी, कभी किसी के साथ कोई चीज़ बुरा ना करें। मैं अपना नाम नहीं कर सकती, कई लोग शायद मेरी आवाज़ भी पहचान जाते होंगे, लेकिन मैं इसमें कोई भी मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो मैं बस गुरुजी का जो गुरुजी करते हैं हमारे लिए, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी इतना बड़ी ब्लेसिंग है मतलब हमारे लिए इतना मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं और हम उनका ठीक तरीके से शुक्राना भी नहीं कर पाते। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और बस मुझे गुरुजी जो है सद्बुद्धि दें, मैं भी सही रास्ते पर चलूँ, हर एक के लिए अच्छा सोचूँ, कभी भी रिएक्ट ना करूँ, हमेशा शांत रहने का प्रयास करूँ, अपने घर में जो है खुशी का माहौल बनाए रखूँ और ये गुरुजी ब्लेस करने हैं इसलिए सब संभव हो पाएगा और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 27 जनवरी 2026 मंगलवार को शाम के 5:40 हो रहे हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी ने आदेश दिया वो मैं कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मैं तेरे को ऐश कराऊंगा, तू ऐश कर। और गुरुजी ने मेरे को एक ट्रिप जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ब्लेस किया और वो था मथुरा वृंदावन, वहाँ का ट्रिप था। और मेरे पति अंकल और दोनों बच्चे वहाँ पे गए और इतना अच्छा ट्रिप रहा। गुरुजी ने हमें वहाँ पे दर्शन करवाए और गुरुजी हमारे साथ साथ रहे। गुरुजी ने हमें वहाँ पे 222, 555 और 4x7 कार के दर्शन हुए। और जहाँ पे हम रुके थे वृंदावन में, उस रूम का नंबर भी 111 था और हम मथुरा में जहाँ रुके थे उस रूम का नंबर 5 था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर जगह हमारे साथ साथ रही। बहुत ही अच्छा सा गुरुजी ने इतने अच्छा प्लानिंग से हमें भेजा था। बहुत ही अच्छी प्लानिंग रही थी हमारी जो गुरुजी ने हमें भेजा। तो इतना अच्छा ट्रिप ये था जो कि गुरुजी ने कहा था कि जा, तेरे ऐश करने के दिन आ गए हैं, तो ऐश कर, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। कि हमने सोचा भी नहीं था कि एकदम से ऐसे हम चले जाएंगे। कि कई बार प्रोग्राम बनता है लेकिन नहीं हो पाता, लेकिन इस बार गुरुजी का जो ये आ रहा था कि जा तू ऐश कर, तुझे मैंने ब्लेस किया। तो बहुत ही ये जो है गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने हमें, हमारी फैमिली को वहाँ पर भेजा, इतने सुंदर दर्शन कराए। हालांकि बहुत भीड़ थी लेकिन उस भीड़ में भी गुरुजी ने हमेशा हमारे साथ साथ रहे वहाँ पे और बहुत ही अच्छे हमें दर्शन हुए वहाँ पे सब। हम वहाँ पे मथुरा वृंदावन गोकुल वहाँ पर हम घूम के आए। और गुरुजी को मैं शुक्राना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमें जो है, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा चलने में दर्द होता था बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के उसको मेरे दर्द पैर का, मेरे को इतना वेट भी हो रहा था काफ़ी और मेरे को चलने में, मैं चल नहीं रही थी, मेरे पैरों में इतना दर्द होता था। तो लेकिन गुरुजी ने वहाँ पे इतना चलवाया मेरे, और मतलब रिक्शा में ऊपर बार बार चढ़ना उतरना, इतना चलना चलवा के, और मेरे को मतलब रिलैक्स लग रहा है चलवा के। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, मैंने आराम से वहाँ पे चल ली सब जगह। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे पैरों में कोई मतलब ऐसा थकान वाला दर्द तो था लेकिन ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल सही रहा मेरा। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी जो ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी मेरे को बार बार सत्संग भेज रहे हैं कि तेरी बीमारियों को मैं ठीक करूँगा, कि तेरे को जो है प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, तो गुरुजी बार बार मेरे को बता रहे हैं। तो उसके लिए मैं काढ़ा बना के पी रही हूँ। और गुरुजी ने कहा है चीनी और चावल नहीं खाना है, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ अब चीनी चावल को नहीं खाऊंगी। हालांकि मैंने बीच में कम किया था, फिर खा लेती हूँ मैं। उसके लिए गुरुजी ही मेरे को रोकेंगे वो कि मैं ना खाऊं, गुरुजी ही मेरे अंदर ऐसे थॉट डालेंगे। इसके लिए अब मैं गुरुजी का हर बात के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी के लिए भी गुरुजी ही उसको ठीक करेंगे, उसको हेल्थ ब्लेस करेंगे। बेटे के लिए भी गुरु, और पति अंकल के लिए भी, इनकी सब की तरफ से
पति अंकल की तरफ से, बेटी और बेटे अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जिस तरह से हमें ब्लेस करते हो, हम तो उसका कुछ शुक्राना कर ही नहीं सकते। किस तरह से आप हमें पहले से ही आगाह कर देते हो चीज़ों के लिए, कुछ भी बीमारी है कैसे आप सब कुछ बता देते हो, हम तो सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी हमें बीमारियां आती हैं, कैसे आप बता देते हो। मैं चलती थी, मेरे को चलने में थोड़ा सा ऐसा होता था जैसे सांस फूल रहा है, ये हो रहा है। तो आज ही गुरुजी का भी सत्संग आया था कि इसको छोटा मत समझिए, जो सांस फूल रही है और थकान हो जाती है, इसको छोटा मत समझो, ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है। गुरुजी का आ रहा था आज ही। तो गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं, हमें पहले से ही आगाह करते हैं, बता देते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं कि, और गुरुजी ही करवाएंगे मुझसे, कि मैं चीनी चावल छोड़ूंगी। और जो काढ़ा गुरुजी ने ये बताया है कि दाल चीनी और लौंग, तुलसा पत्ते, 7 पत्ते तुलसा के, और ये सब डाल के, अर्जुन की छाल और डाल के ये काढ़ा बना के मैं पीऊँगी इसका। क्योंकि गुरुजी ने कहा है तेरी नसों की ब्लॉकेज हो रही है, वो छोटा बीमारी नहीं है, बहुत ही भयंकर रोग तेरे जड़ें जमा रहे हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ही मुझसे करवाएंगे और वही मेरे को करवाएंगे। किस तरह से उन्होंने मेरे को लाइफ ये ब्लेस की है, मेरे को हेल्थ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वास्थ्य शुक्राना हर पल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।